श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिद्र कष्टहर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज दिनांक 20 जनवरी 2024, दिन शनिवार, शनिदेव का दिन। और आज हम लोग ईश्वर चर्चा थोड़ा सा करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा भजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और 2 दिन के बाद रामलल्ला हमारे अयोध्या में पधार कर दर्शन के लिए दर्शन देंगे। 2 दिनों के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। मेरे महादेव की दया है कि मैं आप सबों से वंदन करते हुए और आप सबों को नमन करते हुए आज थोड़ा सा भजन प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे बासुकीनाथ सब दुख काटो हमारा। भोले तेरी काशी है अद्भुत नगरी, हे विश्वनाथ तेरी काशी है अद्भुत नगरी। अभिमुक्त नगरी, मुक्त नगरी, अभिमुक्त नगरी, तेरी काशी है बड़ी अजीब नगरी। जिसको 5 कोस के धारण किया आपने त्रिशूल पर, ऐसी है अद्भुत नगरी। आपके ही रूप हैं सारे देवी देवता, आपका तो बस कार्य अलग अलग है। हे महादेव, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर गंगे, गंगे गंगे, हर हर गंगे, गंगे गंगे, हर हर गंगे। इसके साथ ही आगे का हम लोग स्मरण करेंगे। हाँ जी, आज हम लोग बात करते हैं जीवन में कि ईश्वर क्या है, भगवान क्या है। भगवान के बारे में हम लोग हमेशा कहते हैं कि भगवान को किसने देखा है। तो मैं आज एक कथा में सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताई। भगवान, भ से भूमि, ग से गगन, ग से गगन, भगवान, और अ से व से वायु, और आ से अग्नि, और न से नीर। जो 5 तत्व है, जो कि सच में पंच तत्व से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, उस पंच तत्व को जो संचालित करते हैं वही भगवान है, जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन है। जैसे अग्नि आपको दिखाई देती है और महसूस भी होती है, वायु दिखाई नहीं देता लेकिन वायु महसूस होता है, गगन दिखाई देता है लेकिन गगन अति दूर चलते जाता है, अंत उसका नहीं है। उसी प्रकार हमें हर पृथ्वी दिखाई देती है, भूमि, भ से भूमि होती है, तो भ से भूमि भी हमें दिखाई देती है, लेकिन इसका ऋण ही हम उतार नहीं सकते। भूमि हमें क्या नहीं देती। भूमि माता हमें सृजन कर सभी प्रकार के उपज को पैदा कर हमारे जीवन को चलाने में सबसे बड़ी सहायक बनती है।
तो नीर यानी जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार पंच तत्व के अधिभूत रहते हैं हमारे महादेव, और पंच तत्व के सबसे बड़े अगर किन्हीं के ऊपर संचालन है तो मेरे महादेव पर है। और हम लोग बात करते हैं कि भगवान को किसने देखा। अभी हमारे सानिध्य में कई संतों का समागम मैं कथा द्वारा करते रहता हूँ। संत दर्शन का भी अवसर मुझे मिलते रहता है। यह मेरी प्रभु की ही माया है, प्रभु की दया है। और संत चाहे किसी भी ईश्वर के बारे में बखान करें, ईश्वर तत्व एक ही है। जैसे गुरु तत्व एक है, आप गुरु के इस मंत्र से ही जानेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा ब्राह्मण है और गुरु भी ब्राह्मण के रूप में है। तो गुरु जो भी बताते हैं वो आपको हमेशा कार्य करता है, और गुरु ही आपको ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से आया, ये आप सोचिए कि अगर आपके जीवन में माता पिता पहले गुरु हैं तो उन्होंने ही आपको जीवन में आगे की पाठ पढ़ाई। फिर पाठशाला आप गए, पाठशाला में आपने क ख ग अंग ABCD सीखा, तो आपने पाठ पढ़ना सीखा, बोलना घर से सीखा, लेकिन उसके अनुकरण पढ़ करके आपको बताना आपने वहीं से सीखा। तो आपको ज्ञान बिना गुरु का कहीं नहीं मिलता। उसके बाद आपके जीवन में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब आप ईश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसे आपको धार्मिक बातों की आवश्यकता होती है। वहाँ हमें धर्म के गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु मिलते हैं। तो जीवन में आध्यात्मिक गुरु भी हमें उन्हीं को मनाना चाहिए। जैसे कि कहा गया है, पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। किसी भी अन्यायास, किसी भी धर्म के, किसी भी कथाओं के अगर हमें अच्छा लगे तो हमें तुरंत ही उनको गुरु रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि गुरु अगर क्या है, गुरु के बारे में आप जानेंगे नहीं, तब तक आप उनके बारे में अपना सर मस्तक झुकाएंगे नहीं। जैसे मेरे गुरु हैं सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, उनके मार्गदर्शन से मैं कई बार मेरे जीवन में कुछ भी अगर हुआ तो उनके मार्गदर्शन से मैं आगे की ओर बढ़ा। वह कृष्णमय रहते हैं, उनका नाम संगीत कृष्ण जी महाराज है। वो वृंदावन उनका परम धाम है, राधा रानी सरकार उनकी मैया है। लेकिन फिर भी वह हमेशा भोलेनाथ के संसर्ग में जाते रहते हैं। मेरे गुरु की कई बातें हैं जो कि आप जानेंगे तो अब आश्चर्यचकित होंगे। मेरे जीवन में जब मैं 4 धाम यात्रा किया था, आपको याद होगा 2010 में लैंडस्लाइड होकर 20 दिन, करीबन 15 से 20 दिन तक गंगोत्री मार्ग बंद हो गया था। मैं उसके रात्रि में वहीं था, लेकिन मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी अब हम लोग यमुनोत्री का यात्रा कर लिए, हम लोग अब यमुनोत्री में ही कहीं आश्रय लेकर विश्राम करेंगे और सुबह हम लोग गंगोत्री के लिए प्रस्थान करेंगे। पता नहीं गुरुदेव को क्या सूझा, उन्होंने कहा आप क्या चीज़ से गए हैं? हमने कहा कि इनोवा गाड़ी है। बोले कि ठीक है, आप गाड़ी वाले ड्राइवर से पूछिए कि वो रात में गंगोत्री ले जा पाएगा। हमने पूछा कि भैया आप रात को गंगोत्री जाओगे? तो ड्राइवर ने कहा मैं तो इस रास्ते से बराबर चलता हूँ,
आप अगर चलेंगे तो मुझे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात्रि में चला लूँगा। मैंने गुरुदेव को यह बात बताई। गुरु जी ने कहा आप अविलंब अभी प्रस्थान करो, सपरिवार वहाँ से अभिविलंब प्रस्थान करो, गंगोत्री में जाकर वहाँ हमारे धर्मशाला में विश्राम करो और वहाँ व्यवस्था मैं करा देता हूँ। मैं उसी समय निकल गया। रास्ते में मार्ग में मुझे पुलिस वालों ने भी रोका, कई जगह रोका। मैंने सबको बताया कि गुरु आज्ञा से मैं गंगोत्री जा रहा हूँ। उन्होंने मना किया कि पहाड़ी रास्ता है, आप परेशानी होंगे, कोई भी खतरा हो सकता है। लेकिन मैंने ईश्वर का नाम लेकर सारी यात्रा को संपन्न किया और मैं रात्रि में करीबन 2 बजे वहाँ पहुँचा। कड़ाके की ठंड थी, मई का महीना था, लेकिन कड़ाके की ठंड थी। मैं उस ठंड में जाकर तुरंत हम लोग रजाई में घुस गए और उसके उपरांत सुबह जब हम लोगों ने टीवी में देखा कि यमुनोत्री मार्ग बंद हो गया, तो और वो मुझे याद है यूपी के भी एक मिनिस्टर उस समय में 15 दिन से 20 दिन तक फंसे रहे, इसीलिए टीवी में बराबर ही न्यूज में आ रही थी। तो गुरु को सब दिखता है, गुरु सब कुछ जानते हैं, गुरु सक्षम गुरु होते हैं। ये बातें आपके जीवन में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि गुरु के ऊपर आपको विश्वास हो सके। गुरु आपने जिसे भी बनाया है उस पर पूर्ण विश्वास रखिए। गुरु बिना आपको गति नहीं मिलेगा। जीवन में अगर गुरु है तो गुरु आपको हमेशा सही मार्ग की ओर ले जाएंगे। गुरु आपको हमेशा संत समागम कराएंगे, संत की चर्चा करेंगे, ईश्वर की बातें बताएंगे। तो गुरु के चरणों में हमें हमेशा रहना चाहिए, गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करते रहना चाहिए। ऐसी गुरुदेव की महिमा है। हमारे आचार्य संगीत कृष्ण जी सांवरिया बाबा की जो सच्ची घटना थी मैंने आज आपको बताया। मैंने यह बात अपने परिवार वालों को छोड़कर बाहरी किसी को नहीं बताया था, लेकिन मेरे मन में आज आया कि भगवान क्या है। भगवान के बारे में जब मैंने सुना तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि भगवान भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु है, अ से अग्नि है, न से नीर है। 5 तत्व ही हमारा शरीर है, 5 तत्व ही हमारा भगवान है और 5 तत्व का ही यह ईश्वर है। ईश्वर हमेशा आपको हमेशा कुछ न कुछ देते हैं, इसलिए ईश जोड़ वर है, यानी कि वर देने वाले। तो ईश्वर के नाम को अपने गुरु के सानिध्य में रहकर आगे बढ़ाइए। आप ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे, ज्यों ज्यों आप ईश्वर के समीप जाएंगे आपको आनंद आने लगेगा, ईश्वर सानिध्य प्राप्त होने लगेगा, आपकी सारी कष्ट वो हर लेंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज की इस विषय को मैं यहीं पे विराम देते हुए थोड़ा सा दत्तात्रेय भगवान का प्रार्थना और जप करूँगा। चूँकि मैं अभी छूतक काल में हूँ तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि अगर अन्य किसी के भी पूर्वज की गति नहीं हुई हो या पितृ कष्ट हो तो इस जप के माध्यम से आगे की गति उनको मिल सके। हे महादेव, हे दत्त भगवान, मैं आपको नमन करते हुए आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत उत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी कांता देवी राजगढ़िया का पुत्र आपके को साष्टांग नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपसे विनती करता हूँ, मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे हित नातेदार और जो भी इस YouTube चैनल के माध्यम से देखें, उनका पितृ कष्ट मुक्त करे, पितृ कष्ट से उनको मुक्ति दिलाएं, पितरों को आगे की गति दें। मेरे चाचा जिनका देवासन हुआ है, सुभाष जी राजगढ़िया को आगे की गति प्रदान करें। इस निमित्त हम लोग थोड़ा 2 मिनट का नाम जप सामूहिक रूप से कर रहे हैं। वह आपके श्री चरणों में पहुँचे और आप प्रसन्न होइए। हे महादेव, मुझसे अगर कोई गलती हो रही हो तो बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। हर हर महादेव,
काल हरा, दुख हरा, दारिद्र्य हरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए, हमारे पूर्वजों को मुक्ति दीजिए और जिनकी भी उपेक्षा है उनके भी पूर्वजों को मुक्ति दीजिए। हे महादेव, मैं आपके शरण में जाकर आपसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए आज की इस शिव चर्चा को यहीं पे विराम दूंगा। आज हम लोगों ने गुरुदेव के सानिध्य में रहकर गुरु चर्चा भी की है, तो गुरुदेव के सानिध्य में रहकर गुरु चर्चा का यह विषय सबको पता चले, ऐसी मेरी भावना है। इसके साथ ही आज की कथा को विराम देते हुए हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति आदिनाथ हर सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।